नमस्ते। कल हमने तीसरी जो इकाई है हमारी अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स वो शुरू किया था। उसकी जो लेखिका है डॉक्टर कोकिला पारेख। तो हमने कल यहाँ तक जो पहला पैराग्राफ है वो देखा था कि सुनीता विलियम हमारे अंतरिक्ष में घूमकर आने वाली है। हमारे पूरे देश में पूरे गुजरात में आनंद छाया हुआ है कि वो अंतरिक्ष में जाकर आने वाली है। बाद में हमने कल्पना चावला के बारे में देखा था, तो वो पहुंचने वाली ही थी और उसका विमान वो सब हम जानते हैं कि उसका देहांत हो गया था। तो आज हम आगे देखते हैं। मनुष्य की इस पाठ के आधार पर कुछ कहा जाए तो मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं है। उसकी दृष्टि आकाश की ओर गई और उसे अंतरिक्ष के रहस्य को जानने की इच्छा हुई। इस तरह अंतरिक्ष यात्रियों की शुरुआत हुई। कई देशों के युवक अंतरिक्ष यात्रा पर गए। इस पाठ में भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स नामक महिला की सफल अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बताया गया है। साथ ही अंतरिक्ष संबंधी रोचक बातों को भी चर्चा की गई है। जो हम नहीं जानते हैं, ऐसी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी बताई गई है। तो अब हम आगे देखते हैं। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। सुनीता विलियम भारतीय है, वो हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे, यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। तो हम देखते हैं कि उसका जो नाम है सुनीता, पीछे क्या लगा है, विलियम्स। तो हमें मन में कुछ सवाल उठते हैं कि वो भारतीय कैसे कहा जा सकती है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात में जुड़ा है। यानी कि वो भारतीय नागरिक नहीं है, पर उनका मूल यानी कि उनके जो माँ बाप होते हैं वो कहाँ से जुड़े हैं, गुजरात से जुड़े हैं। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के जुलासन गांव में हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी, उनके पिता का नाम क्या है, दीपक भाई, और उनका जन्म गुजरात में मेहसाणा जिले में जुलासन गांव में हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। गुजरात में यानी कि उनके जो पिताजी है वो अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा की, बाद में उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। यानी कि उनके जो पिताजी है वो डॉक्टर थे, तो उन्होंने डॉक्टरी सेवा भी की और 1960 में वो सदा के लिए कहाँ चले गए, तो अमेरिका। मैसाचुसेट्स के, यहाँ पर आपको सवाल होगा कि मैसाचुसेट्स यानी क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है अमेरिका का एक राज्य। क्या होता है, ये जो है मैसाचुसेट्स वो क्या है, अमेरिका का एक राज्य है, उसका नाम है। कार्ल माउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन, न्यूरोसर्जन का अर्थ होता है मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला चिकित्सक। यानी कि सुनीता विलियम्स के जो पिताजी अमेरिका गए, वो कहाँ जाकर रहे, तो मैसाचुसेट्स में जाकर रहे और वहाँ जाकर क्या बने, तो न्यूरोसर्जन यानी कि मस्तिष्क की जो सर्जरी की जाती है वो चिकित्सक बने। उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक यूगोस्लावियन युवती से शादी की। यानी कि यूगोस्लावियन यानी कि यूगोस्लावियन एक अमेरिका का राज्य है, वहाँ की यूगोस्लावियन देश की युवती से शादी की। पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन के जय, दीना और सुनीता, तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। उनके पिता दीपक पंड्या ने किससे शादी की, तो यूगोस्लावियन की युवती से। उसका नाम क्या है, उर्सबाइन, और उसके 3 संतान हुए। सबसे बड़े का नाम क्या है, जय, बाद में दीना, और जो छोटी है उसका नाम क्या है, सुनीता विलियम्स। सुनीता का जन्म
19 दिसंबर 1965 ईस्वी सन को यूहो अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियां उभर सकी। यानी कि जो अमेरिका का जो वातावरण है वो अच्छा था, इसीलिए वो हमेशा पहले से बचपन से ही वो कैसी थी, साहसिक थी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। वह मेहनती थी। घरवाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। घरवाले उसे प्यार से क्या बुलाते थे? सुनी। 6 साल की सुनी ने अमेरिका यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जब चांद पर अपना पहला कदम रखा था तब सुनीता विलियम 6 साल की थी। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। उसने आर्मस्ट्रॉन्ग को देखा और तब से उसने मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है। बचपन का सपना उसने साकार किया। वो जब 6 साल की थी तब से वो मन में सोच रही थी कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है, ये पूरा देश मुझे पहचाने। इसलिए उसने बचपन का जो संकल्प लिया था वो साकार करके दिखाती है। तो यहाँ तक देखेंगे।